नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइम जोन की और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि आखिर टाइम कैसे निकालते हैं। यह बहुत सारे एग्जामों में आता है, जैसे कि आपका यूपी पेट का एग्जाम है, चाहे टेट का हो या जितने भी एग्जाम है, इनमें अक्सर यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और दूसरी बात यह कि अगर यह सिलेबस में हो या ना हो, हम लोगों के जानकारी के तौर पर यह मालूम होना चाहिए कि आखिर अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम क्यों आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है। यानी अलग अलग देशों में या अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम में डिफरेंस क्यों आता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि कभी भी जब कोई हादसा या कोई घटना घट जाती है तो वहां पर पेपर में आता है कि वहां स्थानीय समय अनुसार इतने और भारतीय समय अनुसार इतने बजे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर यह जो घटना घटी वहां का टाइम और भारतीय समय के टाइम में अंतर है। ये आए दिन आप देखते होंगे, जब कभी इंडिया टीम क्रिकेट खेलने कहीं विदेश जाती है तो पता लगा वहां इंग्लैंड में मैच शुरू हो रहा है, पता लगा 12 बजे, तो अपने यहां वही मैच दिखेगा 5:30 बजे शाम को। कभी वेस्ट इंडीज चली गई तब तो मामला उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर यह समझने की जरूरत है कि आखिर अलग अलग देशों में ये कैसे होता है। तो चलिए यहीं पर जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और पृथ्वी ये तो सबको ही मालूम है, लेकिन साथ ही साथ आप यहां पर यह भी देखेंगे कि पृथ्वी यानी जो ग्लोब आपको दिखाया गया है इसमें बहुत सारी अलग अलग लाइनें खिंची हुई हैं। तो इन लाइनों को कभी फिर डिटेल में ज्यादा समझेंगे किसी दिन अगले दिन। तो हम लोग सिर्फ इतना जान लेते हैं कि यहां पर टाइम निकलेगा कैसे। तो आप इसमें यह चीज देखते होंगे, इसमें दो तरीके की लाइनें दिखती हैं। एक लाइन कहलाती अक्षांश और दूसरी कहलाती देशांतर। अक्षांश रेखाओं को कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षांश कौन सी है, देशांतर कौन सी है। तो कंफ्यूजन को किनारे करिए। कैसे याद रखेंगे? जो लेटी लेटी हो वो लैटिट्यूड और जो लंबी लंबी हो वो लॉन्गिट्यूड। यानी लेटी लेटी का मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है वो लैटिट्यूड और जो लंबी लंबी ऊर्ध्वाधर है वो लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उन्हें देशांतर कहते हैं। अब यहां पर टाइम के मामले में इनमें अक्षांश रेखाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी भी धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका नगण्य होती है, सर्वोच्च भूमिका लोकसभा की होती धन विधेयक पर, ठीक उसी तरीके से समझने के लिए यहां पर देखते हैं कि टाइम के मामले में सर्वोसभा देशांतर रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाएं जो ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हुई खींची जाती, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि क्या, जैसा कि हम लोग सब यहां पर जान रहे हैं कि 23.5 डिग्री को उत्तरी को कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, और ये सारी रेखाएं फिर कभी आगे किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना यहां पर जान लेते हैं कि आखिर हम लोग ये समझ लें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। कहो हां, जब एक चक्कर लगा लेती है तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी गोल है। और जब एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में तो इसका मतलब यह हुआ कि 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है कितना, 360 डिग्री। क्योंकि कोई भी चीज जब गोल होगी तो उसमें 360 डिग्री होंगे। ठीक है, यह बात समझ में आई। यानी पृथ्वी 24 घंटे में घूमती, एक चक्कर लगाती है तो 24 घंटे में इसका मतलब 360 डिग्री घूमती होगी। तो अब आगे देखते हैं कि 360 डिग्री जो पृथ्वी ये घूम जाती है तो इसका आगे का रोल इसमें टाइम के मामले में इसका क्या है। तो देखो यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, अगर ये थोड़ी सी मैथ की भाषा तो आपको टाइम निकालने में चुटकी बजते में काम हो जाएगा। तो अगर हमने ये कहा कि 24 घंटे में यानी पृथ्वी घूमती है कितने, 360 डिग्री। अब आपको यह बता दें कि जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी। यह दुनिया जानती है कि 360 बटे 24 कर देंगे तो ये एक घंटे की वैल्यू निकल आएगी। तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो एक जीरो जो बच गया था ऊपर कर दिया। अब 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 15।
इसका मतलब यह हुआ कि 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, और 15 15 15 15 करके चले जाए, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, और इसी तरीके से एक आपको 24 घंटे 24 यानी पूरे मैप पर 24 आपको टाइम जोन मिलेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर वो टाइम कैसे निकाल लेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहां पर एक चीज, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। जब हमें यह पता लग गया कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री, और 15 कौन से डिग्री होंगे, ये देशांतर वाले होंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको। या अगर हम इस दूसरे तरीके से यह कहें कि 15 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी को लगता है 1 घंटा, तो कोई बुरी बात नहीं। और अगर हम ये कह लें कि 1 घंटा भी ना कहें, हम कहें 60 मिनट लगते, तो और अच्छी बात है। अगर ये 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 60 मिनट का टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 60/15 बराबर 4 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है कितनी देर में, 60 मिनट में, और पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। तो आप इन 4 और 15 को याद रखिएगा, यही आपके आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो आप देख लेते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ेगी इनकी। जैसे यहां पर तो आप टाइम जोन देख रहे हैं, जैसे देख लीजिए, यहां से लेके यहां से गिनिए और यहां तक आइए, तो आपको 24 टाइम जोन यहां पर मिलेंगे, जैसा कि यहां पर दिख रहा होगा। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि अब आपको पता लग गया होगा कि 15 कहां से आए और 4 कहां से आए। अब होता क्या है, जब भी अब आपसे कोई टाइम पूछा जाएगा, जो टाइम पूछा, और हां एक चीज और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पूर्व वाला टाइम हमेशा आगे रहेगा और पश्चिम वाला टाइम हमेशा पीछे रहेगा। जैसे कि यहां पर एक जीएमटी देख रहे होंगे, इसमें ग्लोब पर इधर हमेशा प्लस लिखा होता है, और जिधर ईस्ट होता है, और इधर जिधर पश्चिम होगा इधर माइनस लिखा होगा, यानी माइनस लगा होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही, पूर्व वाले आगे रहेंगे। और समझने के लिए ये समझ लीजिए, पृथ्वी एक ट्रेन है, पूर्व वाले इंजन में बैठे हैं और पश्चिम वाले लोग गार्ड वाले डिब्बे में बैठे हैं। स्टेशन पर सबसे पहले इंजन पहुंचता है, यानी पहले पूर्व वाले लोग पहुंचेंगे और बाद में गार्ड वाले पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग जापान पूर्व में इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, सबसे पहले वहीं से सवेरा होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है कि जैसा कि हमने बताया आपको, एग्जाम में सवाल क्या आता है, सवाल ये आएगा कि जैसे वहां पर कुछ भी सवाल हो सकता है। हम यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, जैसे यहां पर सवाल ये होगा कि जैसे वो यहां पर ये कहेगा कि सपोज करो यहां पर, जैसे वो ये कहेगा ऐसे, ये पाकिस्तान का कराची शहर है, और ये मान लेते हैं ये ढाका है। अब यहां पर एक चीज समझना है, अब वो 1 का टाइम दे देगा और यहां कह देगा मान लो 10 बज रहा है रात का, और इस वैल्यू इसकी है मान लो 75 डिग्री ईस्ट, और ये कह देगा कि ये है 90 डिग्री ईस्ट, और यहां का टाइम आपको पूछेगा क्या हो रहा है, यानी कराची में कहेगा 10 बज रहा है रात का, और ढाका में क्या समय होगा, दोनों की वैल्यू दी होगी। अब आपको यहां से एक बात समझना है, जैसे ट्रेन वाले टॉपिक में जब हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों ट्रेनें अगर एक डायरेक्शन में ऐसे चल रही हैं तो उनकी चालों को आपस में घटा देते थे, और जब कोई ट्रेनें दोनों जब इस तरीके से कोई ट्रेन चलती थी कि मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में आती थी, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही होती थी, तो उनकी चालों को आपस में जोड़ देते थे। तो कुछ वही काम यहां पर करना है। जब भी आपको टाइम पूछा जाएगा तो आपको देशांतर की वैल्यू दी होगी, बिना देशांतर की वैल्यू के आप टाइम नहीं निकाल सकते। फिर वहां फोन करो कि तुम्हारे हुआ कितना बजे बताओ, और अगर आपको देशांतर की वैल्यू मालूम है तो तुम्हारा फोन बाद में लगेगा और वैल्यू पहले निकल आएगी टाइम की।
तो देखो, तो यहां पर याद रखना, जब भी आपको आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर देशांतर वैल्यू दी होगी, तो देशांतर वैल्यू जो यहां पर दी हुई है, तो याद रखिएगा यहां पर भी कह रहा है ये कह रहा है 75 डिग्री ईस्ट, और यहां पर कह रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट है, ये 90 डिग्री ईस्ट है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भी ईस्ट है और ये भी ईस्ट है। और जब हमने कहा था कि दोनों टाइम जो दिए गए हैं, अगर वो टाइम एक जैसे होते हैं, यानी उनमें जो देशांतर वैल्यू दिया है अगर वो सेम है, यानी कि ईस्ट और ईस्ट में दिया है, तो हम तुरंत घटा देंगे। और अगर एक ईस्ट और एक वेस्ट की दिया गया है तो हम तुरंत उसको जोड़ देंगे। जैसे ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो टाइम को हम लोग चालों को जोड़ते हैं और सेम डायरेक्शन पर घटाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कह रहा है 10 बजा है, टाइम कराची का दिया है और आपको 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया गया है, और आपसे यह कहा गया कि 90 डिग्री ईस्ट पर ढाका है और यहां का टाइम आपको बताना है। तो अब यहां पर भी ईस्ट है, यहां पर भी ईस्ट है, समान होने पर घटाएंगे तो 90 में से आपको 75 को लेस कर देना है, यानी 90 में से 75 को घटा देना है, यानी 90 माइनस 75, क्योंकि दोनों ईस्ट ईस्ट है इसलिए सेम है, तो इनको घटा देंगे। घटाने के बाद आता है 15 डिग्री, तो इसका मतलब 15 डिग्री का इन दोनों शहरों के बीच में डिफरेंस है। और आपको हमने बताया था कि 1 डिग्री का डिफरेंस की वैल्यू 4 मिनट होती है, और 15 डिग्री डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 घंटा होगी, यानी 15 चौके 60 मिनट मतलब 1 घंटा होगी। तो अगर कराची में रात 10 बजा है रात का, तो ढाका में 90 डिग्री देशांतर के ऊपर रात का 11 बजा होगा। उम्मीद करते ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जरूरी नहीं वो ऐसे सिंपल आपको मिल जाए पेपर में, हम आपको एक टफ वाला बता देते हैं यहीं पर एग्जांपल। तो देखो, अब मान लो कोई ये नहीं कहता तो फिर क्या कहेगा, फिर आपको दोनों चीजें अलग अलग बता देने, वरना सोचेंगे आप आसान वाला बता दिया, टफ वाला नहीं होगा। देखो, बिल्कुल पलक झपकते का काम है ये, हम आपको स्लो मोशन में बता रहे हैं। अब वो क्या करेगा, आपसे ये कहेगा, जैसे कि भारत की जो टाइम लाइन, लोकल टाइम लाइन है वो है 82.5 डिग्री, मान लो ये। अब वो मान लो कहता है कि भारत में, ठीक है, एक काम करते हैं, भारत, हम कोई एक नॉर्मल लाइन ले, जैसे मान लो ये कह देते हैं ऐसे। उसने ये कहा पेपर में कि दिल्ली जो है वो कहेगा कि आपको, हम ये एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं आपको समझाने के लिए, वो मान लो कहता है कि आपको 72 डिग्री ईस्ट पर है, ठीक है, और वो ये कहेगा कि बीजिंग यहां पर है, बीजिंग कहेगा 138 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है। अब वो ये कहेगा कि यहां दिल्ली में सवेरे के 9:30 का टाइम हुआ है, तो आपको यह बताना है कि यहां पर बीजिंग में क्या टाइम हुआ होगा। इसका मतलब कॉमन सेंस ये कह रहा है कि बीजिंग दिल्ली से बहुत पूर्व में है, इसका मतलब बीजिंग में बहुत पहले सवेरा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये टाइम बहुत आगे का होगा, यानी दोपहर बाद का होगा लगभग। तो क्या करना है, यहां पर देखना, ये ईस्ट दिया गया है, ये भी ईस्ट दिया गया है, तो अब आपको क्या करना है, 138 में से 72 को घटा देना है, क्योंकि सेम है। अब जब 72 को घटा दिया 138 में से, तो आपको मिला 8 में से 2 गया 6, और यहां 13 में से 7 घटे, तो 7 और 6 13, यानी 66 बचा। यानी बीजिंग और दिल्ली के बीच में जो डिग्री का देशांतर का अंतर आया वो आया 66। अब क्या करेंगे, हमें 66 डिग्री पता लग गए, अब हमें डिग्री से घंटे में बनाने के लिए 15 से डिवाइड करना होगा। तो अब हम क्या करें, इसी 66 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौके 60, अब ये बच्चा यहां पर 6। अब ध्यान रखना, जो पूरा अगर कट जाता तो हमारे ये घंटे हो जाएंगे, लेकिन ये जो नीचे बचा, अब इसके मैथ की तरह नहीं करना, इसके नहाए धो के पीछे पड़ जाओ, दशमलव लगा के जब तक इसको खत्म ना कर दो तो इसके पीछे पड़े रहो, ये नहीं करना है, मैथ नहीं लगानी यहां पर, और ना ही मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। करना क्या है, अब हमने 15 से वैल्यू नीचे आ गई, तो अब इसे दशमलव लगा के कोई कार्रवाई नहीं करनी, अब सिर्फ करना क्या, 1 मिनट का काम। ये तो हो गए आपके पूरे घंटे, अगर पूरा कट जाए सबसे अच्छी बात।
नहीं कटता तो कोई बात नहीं, उससे अच्छी बात है। कैसे? अब हमें ये मालूम है जब हमने डिग्री से डिग्री को भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर भी डिग्री बचा होगा। तो ये कितने डिग्री है? 6 डिग्री है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है, 1 डिग्री की वैल्यू बराबर 4 मिनट की होती है। तो 6 डिग्री की वैल्यू कै मिनट के बराबर होगी? 24 मिनट के बराबर होगी। इसका मतलब दिल्ली और बीजिंग के बीच का जो टाइम अंतर होगा वो कितना होगा? वो अंतर होगा आपका 4 घंटा 24 मिनट का अंतर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर तुरंत 4 घंटा 24 मिनट को जोड़ देना है। जोड़ इसलिए देना क्योंकि बीजिंग बहुत आगे है। तो जब आप इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54 मिनट यहां पर, और 9 और 4 13, कितना हो जाएगा यहां पर? 9 और 4 13, मतलब 1:54 हुआ होगा वहां पर। यानी वहां लगभग 2 बजने वाला है दोपहर का, और यहां जबकि 9:30 बजा सवेरे का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ईस्ट ईस्ट का समझ में आ गया होगा। अब मान लो वो ईस्ट ईस्ट का नहीं देता है आपसे, तब क्या करेंगे? आप अगर मान लो ईस्ट ईस्ट का नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तो अब हम यहां पर समझ लेते हैं इसको। आप सबको पता होगा कि ये वाली जो लाइन है ये जीएमटी कहलाती है। इसके इधर हमेशा प्लस लिखा होगा, और ये ईस्ट, और इधर लिखा होगा हमेशा माइनस और वेस्ट लगा होगा। अब वो आपसे ये कहेगा कि यहां न्यूयॉर्क, ठीक है, वो ये कहेगा कि न्यूयॉर्क जो है, जैसे यहां पर एक लाइन को हम कोई लाइन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे मान लो ये लाइन। अब वो मान लो कह देगा न्यूयॉर्क जो है वो मान लो कह देता है 68 डिग्री वेस्ट पे है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, आप देख लीजिए कितने पर, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं। और वो ये कह देगा इनके धुर विरोधी ये छोटे वाले लोग चीनी, ये बीजिंग जो है पता लगा 168 डिग्री ईस्ट पर है। ठीक, अब ये कहेगा कि जब जो बाइडेन जो है सवेरे का चाय पीते होते हैं तो पता लगा शी जिनपिंग क्या करते होते उस टाइम। यानी कि जब सवेरे का 8-9 बजा होगा तो वहां क्या टाइम होगा, या वहां इतना टाइम है तो यहां क्या टाइम होगा। तो अब इस बात को समझो, अगर यहां पर 68 डिग्री पर न्यूयॉर्क है, ठीक, और न्यूयॉर्क में बजा कितना है आपको बताते, कुछ भी मान लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं यहां पर 2:30 हुआ है। कब का? मान लो यहां पर बजा हुआ है 2:30 दोपहर के हैं। ठीक, ये मान लेते हैं 2:30 दोपहर के हुए हैं। यहां पर देखो ये ऐसे, अगर ये 2:30 हुए हैं न्यूयॉर्क में, यहां पर 68 डिग्री देशांतर पे, और यहां पर टाइम मालूम नहीं आपको। अब यहां पर ये तो तय है कि ये जो लाइन है ये वाली वेस्ट वाली है और ये वाली ईस्ट वाली है। अब हमने जैसे शुरू में ही बताया था, जब ईस्ट और वेस्ट दोनों आ जाए तो मैथ की भाषा में ट्रेन वाला टॉपिक याद रखिएगा। जब ट्रेनें अपोजिट चलती हैं तो चालों को जोड़ते हैं, सेम चलती हैं तो घटाते हैं। तो यहां अपोजिट है, एक ईस्ट और एक वेस्ट का है, तो अपोजिट में हमेशा जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, 68 में इन 168 में जोड़ देंगे कितना, ये 68 खाली 68 है, वो 68 था, 168 था। तो इन दोनों को जोड़ दिया, 8 दूनी 16 हो गया, और 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, और 1 और 1 2, यानी 236 डिग्री देशांतर का अंतर है बीजिंग और न्यूयॉर्क में। ये हमने एग्जाम्पल जो सेट किया तो उसमें। अब जब 236 डिग्री का अंतर है तो अब आप करेंगे क्या? तो अब आप इसको हमने जैसे पहले बताया था, अब हमें डिग्री पता लग गए, तो 236 को आप डिवाइड करेंगे 15 से। 15 1 15, और 15 में कितना जोड़े, 15 5 20 और 3 23, यानी 15 और 8 ये बचे और 6 इधर वाले बचे। तो अभी तो 15 से ज्यादा है, अभी कट जाएगा। तो अब क्या करना है, 15 पचे 75 कर देते हैं। तो 15 पचे 75 हो गए, तो 75 और 10 85 होते, यानी 11 अभी बचे। यानी ये जो 15 है ये हमारे घंटे हो गए, और जो ये 11 है ये क्या मिनट नहीं है, ये डिग्री है ये भी। और हमने पहले कहा था कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो इसका मतलब 11 डिग्री की वैल्यू 44 मिनट के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजिंग और न्यूयॉर्क के बीच में 15 घंटे 44 मिनट का डिफरेंस होगा। टाइम आपको ये दिया था न्यूयॉर्क का कि यहां पर 2:30 हुआ है दोपहर का। तो अब आप इसमें 15 घंटे
और 44 मिनट इसमें जोड़ देंगे। जो टाइम आएगा वो आपका बीजिंग का टाइम होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, अपोजिट आने पर हमेशा हम लोग जोड़ेंगे और सेम आने पर हमेशा इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी कि अगर कभी भी दो देशांतर की वैल्यू दी जरूर होगी। अब उनके ऊपर ध्यान रखना, ईस्ट ईस्ट लिखा है या ईस्ट वेस्ट लिखा है। अगर सेम ई लिखा है यानी ईस्ट ईस्ट तो घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू आए उसे 15 से डिवाइड करेंगे। पूरा कट जाए तो सबसे अच्छा, यानी वो घंटे हो गए। अगर नीचे रिमाइंडर बचता है तो कुछ भी बचे दशमलव लगा के उसके हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना है, उसे 4 से मल्टीपल करके मिनट बना लेना है। तो घंटा और मिनट आपका पता लग जाएगा। जिसकी वैल्यू दी गई हो, अगर उसके पूरब वाला का पूछे तो जोड़ देंगे टाइम वहां पहुंचने के लिए, और अगर पूरब वाला दिया है पश्चिम वाले की पूछ रही तो घटा देंगे। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी नए वीडियो के साथ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत सिंपल है। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, सब बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा और ये आप कैलकुलेशन बिना पेन कॉपी के कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।